नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज कार्तिक आर्यन और भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर यह बात करूंगा। मैं बात आगे करूं इसके पहले मैं याद दिला दूं कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। तो आपने सुन ही लिया होगा कि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने पहले वीकेंड में 55.96 करोड़ यानी कि लगभग 56 करोड़ का कलेक्शन किया है और यह अपने आप में इस साल का सबसे बड़ा कलेक्शन है। और इस तरीके से कार्तिक आर्यन एक लीड पॉपुलर और सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर हमारे सामने आ गए हैं। एक ऐसे समय में जब हर तरफ से हिंदी फिल्मों को कोसा जा रहा था, हिंदी फिल्मों की कमियां जाहिर की जा रही थी, हिंदी फिल्मों को राइट ऑफ किया जा रहा था, हर कोई श्रद्धांजलि लिख रहा था हिंदी फिल्मों की कि अब हिंदी फिल्मों का कुछ नहीं हो सकता। वैसे मौके पर इस तरीके का कलेक्शन आना ठीक वैसे ही है जैसे कि भयंकर ठंड के बाद धूप निकल आई हो। ठीक वैसे ही है जैसे तेज गर्मी के बाद फुहार सी गिरी हो। वैसे ही यह खुशी आई है और इस खुशी को मनाना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और इस बात के लिए हमें कार्तिक आर्यन को धन्यवाद देना चाहिए और उनकी भूल भुलैया 2 की टीम को बधाई देनी चाहिए। आप सभी को आंकड़े मालूम हो गए होंगे, फिर भी मैं बता दूं कि पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 55.96 करोड़ का कलेक्शन किया है। आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार को इसने 14.11 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे दिन यानी शनिवार को छलांग मारकर यह 18.34 करोड़ हो गया और फिर रविवार को उसने और ऊंची छलांग मारी और 0.51 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इस तरीके से यह 55.96 करोड़ तक पहुंचा है। बता रहे हैं कि इतना कलेक्शन अभी तक किसी हिंदी फिल्म का 2022 में नहीं आया है। यह अलग बात है कि किस किस स्टार की फिल्में नहीं चली हैं और कार्तिक आर्यन की फिल्म यहाँ तक चली है। इस तरह की कोई तुलना मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में, आपके दिमाग में यह बात तो आती ही होगी कि क्यों ऐसा हुआ कि बड़े बड़े फिल्म स्टार बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गए और एक नया एक्टर आज इस ऊंचाई तक पहुंचा है कि वह सबसे अधिक कलेक्शन लेके आया। इसके लिए शुक्रिया तो बनता है, तो शुक्रिया कार्तिक आर्यन, बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको, ताकि आप इसी तरह लगातार आगे बढ़ते रहें और अधिकतम ऊंचाइयों तक जाएं। आपको मैं बताऊं कि 2011 में जब उनकी फिल्म प्यार का पंचनामा आई थी तो उसने सिर्फ 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। प्यार का पंचनामा 2 आई थी तो उसने 22.75 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर 2018 में सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म आई जिसने 26.57 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके बाद 2020 में लव आजकल आई, उसने 28.51 करोड़ का कलेक्शन किया। फिर 2019 में लुका छिपी आई, उसने 32.13 करोड़ का कलेक्शन किया। उसी साल 2019 में पति पत्नी और वो आई जिसने 35.94 करोड़ का कलेक्शन किया। और अब इस हफ्ते भूल भुलैया 2 ने 55.96 करोड़ का कलेक्शन किया है। इन आंकड़ों को इसलिए दोहराना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि एक कलाकार की प्रगति, एक कलाकार किस तरीके से लगातार आगे बढ़ता है। और पिछले 11 सालों में कार्तिक आर्यन ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी टीम की मदद से, अपने सहयोगी कलाकारों और निर्देशकों की मदद से यह ऊंचाई हासिल की है और वे इसको और आगे बढ़ाएं और ऊंचा ले जाएं। और मेरे लिए यह सबसे खुशी की बात है कि वे एक आउटसाइडर हैं और आउटसाइडर होकर उन्होंने यह ऊंचाई हासिल की है। तो फिल्म इंडस्ट्री से जिन लोगों की शिकायत रही है, नेपोटिज्म को लेकर के जो लोग
शोर मचाते रहे, हंगामा करते रहे हैं, उनको भी यह बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप में लगन है, आप में परिश्रम करने की क्षमता है, तो आप एक दिन ऐसी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं जैसे कि आज कार्तिक आर्यन ने की है। चूंकि मैं इनकी लड़ाई, इनका सफ़र और इनका यह विकास व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर नज़दीक से देखता रहा हूँ, इसलिए मुझे और अधिक खुशी हो रही है। फिल्मों की क्वालिटी, फिल्मों के चुनाव, फिल्मों की गुणवत्ता की बातें हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम ये देखें कि एक कलाकार किस तरीके से सफलता सोपान दर सोपान हासिल कर रहा है। मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, तो निश्चित रूप से कार्तिक आर्यन उस कतार में, उस अगली पंक्ति में भी शामिल होंगे जहां हम देश के श्रेष्ठ अभिनेताओं का उल्लेख करते हैं। फिलहाल मेरी कामना है कि वे सफल रहें, अच्छी फिल्में चुनें, खुद में निखार लाएं और आगे बढ़ें, अपनी टीम को लेकर सभी के साथ आगे बढ़ें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।